आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आज हम बाइबल स्टडी के रूप में आज जो है क्रॉस ऑफ क्राइस्ट के बारे में हम सीखेंगे। ब्लड ऑफ क्राइस्ट, किस तरह प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया था और उसको बहाने का कारण क्या था, उस बारे में हम देखेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 4 पद में कि परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को स्वीकार किया, क्योंकि हाबिल ने अपने भेड़ बकरियों से 1 वर्ष का नर ले करके उसने बलिदान दिया और उस बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया। जब उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय उसका 4 पद में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मांस को खून के साथ मत खाना, चूँकि खून जो है उसका जीवन है। तो ये बात को हम जानेंगे कि परमेश्वर ने इस खून के बारे में ऐसा क्यों कहा। शब्द निर्गमन की किताब 12 अध्याय उसका 7 पद में परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, मूसा को निर्देश दिया कि जब मिस्र देश से बाहर निकलना था तो उसने कहा कि क्या करना कि हर एक परिवार में एक मेमना लेना, निर्दोष निष्कलंक मेमना लेना और उस मेमने को पूरी तैयारी के साथ वध करना और वध करने के बाद उसके खून को अपने दरवाजे के अलंगों में लगाना, जिससे मैं देखकर जब मैं मिस्र के लोगों को मारने के लिए निकलूं, जिसके घर के अलंगों में चौखटों में खून का धब्बा दिखेगा, खून का चिन्ह दिखेगा, उसको मैं छोड़ दूंगा। तो ये जो है 12 अध्याय उसका 7 पद और उसका 13 और 22 पद में बात को लिखा है कि परमेश्वर ने इस खून के द्वारा इस्राएलियों को वहां से छुड़ाया। आगे हम देखेंगे लय व्यवस्था की किताब 16 अध्याय और उसका 14 पद में भी इस बात को लिखा है कि जब तू वेदी पर जाए, महायाजक जो वेदी पर जाता था, खून लेके जाता था, तो क्या करता था, साक्षी के तंबू में वहां जो छिड़काव करता था, और छिड़काव इसलिए करता था कि परमेश्वर उससे प्रसन्न होता था। तो पहले लोहू भेंट किया जाता था और उस लोहू के द्वारा परमेश्वर जो है वो छुटकारा देता था। यहाँ पर नगर व्यवस्था विवरण की किताब 12 अध्याय उसका 23 और 24 पद में लिखा है कि जो इस्राएली थे, परमेश्वर ने उनके लिए एक उपाय किया। ये उपाय ये था कि लोहू को किसी तरह मांस के साथ मत खाना, और इस तरह से परमेश्वर ने जो पुराने नियम में इस बात को प्रकट किया। अब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का लोहू जो है लिखा है कि हमारे पापों के लिए बहाया गया था, लिखा है कि सिंफुल मैन के लिए बहाया गया था। उसके बारे में हम देखेंगे। और इब्रानी की पत्री 9 अध्याय उसका 11 से 14 में लिखा है कि परमेश्वर जो है, हम पढ़ के देखते हैं कैसे लिखा है उस पे, और उस बात को हम समझेंगे कि किस तरह वो लिखा गया है। इब्रानी की पत्री 9 अध्याय और उसका 11 से लेकर के आगे हम देखेंगे कैसे इसको हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इन बातों को समझ सकें, और परमेश्वर जो है हमें इस बातें में इस बार को लिखा। देखिए कैसे लिखा है परमेश्वर के वचन में, पर जब आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आप तो उसने अपने बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं परंतु सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लोहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लोहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ही बार उस क्रूस पर अपना प्राण देकर हमारे लिए लोहू बहाया ताकि हमारा उद्धार हो सके। ये परमेश्वर के वचन में ये बातों को लिख रहा है। तो हमें जानना है
कि परमेश्वर हमें किस तरह से अपने वचनों के द्वारा हमें संभालते हैं। उसी प्रकार से 9:22 को देखेंगे, लिखा है, अब तो यह कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, अब बिना लोहू बहाए पापों के समान नहीं है। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बिना लोहू बहाए पापों के समान नहीं हो सकती। ये परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखी हुई हैं जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि मसीह का लोहू जो हमारे लिए अनंत छुटकारे के लिए बहाया गया था, उसके बारे में परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखी हुई है। आगे हम देखेंगे परमेश्वर का लोहू जो बहाया गया था उसका एक सिग्नल, मतलब कहना चाहिए उसका एक प्रतीक बताया गया था, जिसको हम गिनती की किताब 21 अध्याय में हम देखते हैं। वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब वो लोग विद्रोह करने लगे, इस्राएली लोग विद्रोह करने लगे, तब परमेश्वर ने जहरीले सांप भेजकर सबको जो है डसने की आज्ञा दिया और लोग मरने लगे। तब परमेश्वर ने उनको ये सजा दिया। परंतु जब लोगों ने देखा कि हम मरने वाले हैं, तब वो मूसा के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगे कि हम कैसे बचेंगे, हमें बचा लो। तब मूसा जाकर प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इतने बड़े जो क्रोध को तू क्या कर, शांत कर ले और इस्राएली को बचा ले। और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ऐसा कर कि एक सांप बना, पीतल का सांप, और अपने लाठी में उसको लपेट दे और जो कोई डसा हुआ उसको देखेगा और उससे वो जीवन को प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि नया नियम में भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह से मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को लोगों को समझाया। जो खून है वो खून एक जीवन है, और उस जीवन के बारे में इब्रानी की पत्री 10 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लोहू पापों को दूर करे। मतलब चाहे हम कितनों भी बलिदान चढ़ाएं, चाहे कितनों भी हम उसके लिए आराधना करें, जब तक प्रभु यीशु मसीह का लोहू बहाया नहीं गया, मनुष्य के लिए उद्धार का मार्ग नहीं खुल सका। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं इसके लिए। परमेश्वर के वचन में और भी बातें लिखा है। पहला पत्रस 1 अध्याय 18-19 पद में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में बात को लिखा है कि बकरों, हमारे जो पुराने पूर्वज का जो सिस्टम था उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। हम देखेंगे कि 15-16 पद में लिखा है। देखिए कैसे लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो और अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आगे में लिखा है 18 में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन और चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने और नाशमान वस्तुओं से नहीं के द्वारा नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बहाए जाने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। इब्रानी 2 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, बहुत अद्भुत बात लिखा है जिसको हमें समझना है। इब्रानी 2 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा, आदर और मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु
हमारे उद्धार के लिए था, हमारे मुक्ति के लिए था, हमारे जीवन के लिए था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मृत्यु के द्वारा उन्होंने 3 बातें बताई, जिसको हम यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा जीवन दिया, मृत्यु के द्वारा ही हमें मार्ग दिया, मृत्यु के द्वारा ही हमें जो है लिखा है मार्ग, सत्य, जीवन और सत्य को प्रमाणित किया। परमेश्वर के वचन में इन बातों को देखेंगे, कैसे हम समझ सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के इस क्रूस की मृत्यु, जिसके द्वारा लहू बहाया गया था, हम क्या समझ सकते हैं। परमेश्वर के वचन में रोमी की किताब 3 अध्याय उसका 23 पद में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम यदि पापी हैं तो हम मृत्यु में हैं। उसके बाद 5 अध्याय और उसका 12 पद रोमी का ही लिखा है, एक व्यक्ति के द्वारा संसार में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, परंतु एक दूसरी आदम दूसरे व्यक्ति के द्वारा जीवन लेकर आया, वो था प्रभु यीशु मसीह। तो हमें इन बातों को जानने की आवश्यकता है। देखिए, पाप जो है हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बाधा है, एक दीवार है। 59 अध्याय यशायाह 1 और 2 पद में लिखा है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया, वो तुम्हारा उद्धार नहीं कर सके, परंतु तुमको तुम्हारे अपराधों के कारण से परमेश्वर क्या है, अलग हो चुका है। तो हमारे अपराध, हमारे गुनाह परमेश्वर से हमें अलग कर चुके हैं। आगे हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, देखते हैं किस तरह लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 17 पद। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु है। सब प्रकार का धर्म पाप है, अब पाप के द्वारा मृत्यु उत्पन्न होता है, ये बाइबल उसको प्रूव कर रहा है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 पद लिखा है कि व्यवस्था का उल्लंघन करना ही पाप है। आगे हम देखेंगे किस तरह हम समझ पाएंगे कि याकूब की पत्री भी इस बात को प्रमाणित करता है कि हम जाने कि किस प्रकार याकूब की पत्री कहता है, थोड़ा हम देखेंगे। याकूब 4 अध्याय उसका 17 पद लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। तो हम जानेंगे पाप जो है मनुष्य के अंदर में मृत्यु उत्पन्न करता है, और मृत्यु जो है परमेश्वर से अलग करता है, और परमेश्वर उनकी बातों को सुनना नहीं चाहता। परमेश्वर ने मनुष्य से इस जगत से प्रेम किया, लिखा है 3 अध्याय 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये सब कार्य मसीह यीशु के लहू बहाने के द्वारा हुआ। आगे हम देखेंगे रोमी की किताब 5 अध्याय और उसका 8 और 9 पद में लिखा है परमेश्वर के वचन में, रोमी 5 अध्याय उसका 8 और 9 पद, परंतु परमेश्वर हम पर अपने भलाई की प्रेम की भलाई इस तरह से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। मतलब हम जब पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और आगे लिखा है, अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचें। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, हमारे पापों की क्षमा हुई। इस बात के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हम देखेंगे इफिसी 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद। इफिसी 2 अध्याय 8, 9 और 9 पद में लिखा है कि मनुष्य अपने कर्मों से कभी धर्मी नहीं ठहर सकता, चाहे वो कितनों भी वो बलिदान चढ़ाए, भेंट चढ़ाए, अच्छा कार्य किए, परंतु उससे नहीं हो सकता। परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मसीह यीशु के अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से मनुष्य का उद्धार संभव हो सकता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। लिखा है मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, धो देता है।
सब पापों से छुड़ा लेता है, उसके बारे में हम देखेंगे। हम इसमें कैसे संपर्क में आ सकते हैं, इस लहू के हम संपर्क में कैसे आ सकते हैं, उसके लिए रोमी 6 अध्याय 3 और 4 पद हम देखेंगे। कितनी अद्भुत बातें लिखा है। रोमी 6 अध्याय 3 और 4 पद। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया। आज लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि मृत्यु का बपतिस्मा क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्रूस उठाए। हमें मसीह के पीछे पीछे चलना है। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 पद में लिखा है मैंने तुम्हें आदर्श दिया है, मेरे आदर्श का पालन करो। तो यहाँ पर चौथा पद में लिखा है अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मर जाते हैं, बपतिस्मे में गाड़े जाते हैं, तब हम जिलाए जाते हैं, एक नया जीवन हमें मिलता है। लोग बपतिस्मा के इस अद्भुत शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं। अतः मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। एक नया जीवन हमें मिलेगा। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 21 पद में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 17 पद में कि पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। एक मसीह में जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे पुराने पाप, पुराने अपराध, पुराने गुनाह सब मसीह यीशु के लहू से धुल जाते हैं और हमें एक नया जीवन मिलता है। इसके लिए परमेश्वर को हम सारे हृदय से धन्यवाद करते हैं। आगे हम देखेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय 21 पद में लिखा है जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो पाप से छुटकारा मिल गया, पाप उनको बचाए गए लिखा है। तो हमें जानना है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया था, जिससे हमें मार्ग मिला, और वो मार्ग ये है कि मसीह के साथ देह में गाड़े गए और मसीह के साथ देह में हम झिलाए गए, हमें एक नया जीवन मिला। हम देखेंगे इब्रानी के पत्री 9 अध्याय उसका 14 पद में बहुत अद्भुत बात लिखा है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। 9 का 14 में लिखा है तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। एक मनुष्य पाप की अवस्था में परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। पाप की अवस्था में परमेश्वर उससे बात नहीं कर सकता। पाप की अवस्था में वो स्वर्ग राज के मिरास का भागी नहीं हो सकता, क्योंकि पाप से परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि मसीह का लहू जो क्रूस पर बहाया गया था, हमारे पापों की क्षमा के लिए था, हमारे पापों को धोने के लिए था, और हमारे लिए स्वर्ग का मिरास जो है परमेश्वर हमारे लिए तैयारी के लिए किया, क्योंकि बिना लहू बहाए मनुष्य का उद्धार संभव नहीं था। हम आपको सबको धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने वचन को सुना है, वचन को अच्छी तरह से समझिए और मसीह के लहू के द्वारा जो लहू का जो शक्ति है अपने अंदर में उसको जानिए। परमेश्वर के लिए आप सबों को धन्यवाद।